हाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रेनबो, आज चलिए रेनबो इंद्रधनुष के विषय में जानते हैं। इंद्रधनुष नाम लेते ही एक दिलो दिमाग में बहुत खूबसूरत नज़ारा सामने आ जाता है। यह इंद्रधनुष इतना प्यारा सा कलर होता है कि जैसे तितलियों के अलग अलग कलर्स के उनके पंखों के रंग होते हैं, वैसा दिमाग में आ जाता है खूबसूरत सा नज़ारा। तो चलिए रेनबो के विषय में जानते हैं। इंद्रधनुष कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या यह दिन में ही बनता है या रात में भी बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, इन्हीं सारे प्रश्नों को आज सोल्व करते हैं। तो मैं फतेह सर स्टडी 99 की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टडी 99 की क्लासेस, स्टडी 99 की क्लासेस। चलिए, अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेनबो जब भी बनता है, प्रकाश जहां पर प्रकाश होता है और वर्षा की बूंदें या पानी की बूंदें होती है वहीं पर बनता है। प्रकाश की किरण जब उन बूंदों से होकर गुजरती है तभी ये हमें दिखाई देता है। तो ये अक्सर दिखाई देता है आकाश में बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले नजर पड़ जाता है। ये बनता है जहां जैसे पार्क में, जहां पर फव्वारा वगैरह लगा रहता है वहां पर भी बनता है, तालाब में, पोखर में, या झरना में बनता है जहां पर तेज गति से ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें उड़ते हैं उस पर भी प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वहां भी स्पेक्ट्रम बन जाता है। यह अब इसे समझेंगे। जैसे प्रकाश की किरण, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण या किसी लाइट से निकलने वाली प्रकाश की किरण, ये जब किसी प्रिज्म से या बूंद से गुजरती है तो यह इसमें अपने कलर्स में बढ़ जाती है। बहुत सारे इसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर में बढ़ जाते हैं, ये झुक जाते हैं। कैसे झुक जाते हैं जी? तो ये 40 डिग्री से लेकर और 42 डिग्री के बीच, 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच ये अपने अपने एंगल पर झुक जाते हैं सभी। बैंगनी का 40 डिग्री पर, उसके बाद ये 40.5 डिग्री ऐसे करके, और लाल जो है वो 42 डिग्री के एंगल पर झुक जाता है। इसीलिए हमें बो के आकार में, धनुष के आकार में झुका हुआ दिखाई देता है। ये 7 कलर्स में अपने तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। अब बैंगनी कलर का तरंग दैर्घ्य कम होता है इसलिए वो सबसे नीचे होता है। उससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जामुनी का होता है, उससे ज्यादा नीला का, उससे ज्यादा हरा, और सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का होता है। ये इसका 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, इसका कितना होता है? बैंगनी का 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, और लाल का होता है 7900 एंगस्ट्रॉम, 7900 एंगस्ट्रॉम होता है लाल का। तो ये 7 कलर्स में बढ़ जाते हैं। वो कलर कौन कौन हैं उनको याद करने के लिए एक अच्छा ट्रिक्स के माध्यम से है। वै जा नी ह पी ना ला, सबका शॉर्ट फॉर्म। वैगनी, वै से वैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये तो हो गए हिंदी में। इसके बाद इसका इंग्लिश। वॉयलेट को, बैंगनी को वॉयलेट बोलते हैं, जामुनी का इंडिगो, नीला को ब्लू, हरा को इंग्लिश में ग्रीन बोलते हैं, पीला को येलो, नारंगी ऑरेंज, और लाल को रेड। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए सबका पहला लेटर बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड ले लेते हैं। ये 7 कलर्स अब याद करने के लिए वै जानी ह पी नाला, वै से वैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, नी, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल।
ऐसे इंग्लिश में याद करने के लिए भीप ग्योर याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? VIBGYUR, भीप ग्योर। भीप ग्योर, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इस तरह से याद रखते हैं। अब जानते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य, तो इसको इरेज कर देते हैं। यह 42 डिग्री से और 40 डिग्री तक के एंगल पर झुका रहता है। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जानते हैं, जैसे यह सबसे बड़ा रेनबो कहां बना, सबसे बड़ा रेनबो, लंबे समय तक रेनबो कहां बना, कहां पर सबसे ज्यादा ये रेनबो दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा रेनबो अमेरिका के हवाई में, हवाई अमेरिका का एक स्टेट है, एक राज्य है हवाई, वहां सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट हवाई में जाते हैं, सिर्फ रेनबो कलर को देखने के लिए। और बहुत सारा खूबसूरत प्लेस है वहां, उसी को देखने के लिए वहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर विश्व में कहां ज्यादा दिखाई देता है? हवाई में, अमेरिका का हवाई में। दूसरा, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा रेनबो, इंद्रधनुष? तो सबसे पहले 1637 में 1637 ईस्वी में रेने डेकार्ट एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका नाम रखा रेनबो, उन्होंने ही इसका नाम रेनबो रखा था। और इन्होंने उस टाइम में बताया था 1937 में कि इसमें सिर्फ 5 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 5 कलर्स। लेकिन 1666 में 1666 ईस्वी में न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन ने इसमें 2 कलर और बताया कि इसमें जब उन्होंने प्रिज्म का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने 2 कलर और, कौन कौन सा? बैंगनी, वायलेट और ऑरेंज कलर भी बताया कि इसमें ये 2 कलर और भी हैं, नारंगी। ये बैंगनी और नारंगी कलर और भी हैं। इससे मिलकर के ये कितने कलर हो गए? टोटल 7 कलर्स हो गए। ये 7 कलर्स। तो 1666 में सर आइजक न्यूटन ने इसमें 2 कलर बैंगनी और ऑरेंज कलर को उसमें ऐड, उन्होंने बताया कि इसमें ये भी कलर्स होते हैं। अब इसके बाद सबसे देर तक आपने देखा कि पहला हवाई में सबसे ज्यादा बनता है, उसके बाद इसका रेने डेकार्ट ने 1937 में 1637 में इसका नाम रखा रेनबो। रेनबो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रेनबो बनने का रिकॉर्ड जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है ताइवान के चाइनीज कल्चरल यूनिवर्सिटी पर 30 नवंबर 2017 में देखा गया। 2017 में 30 नवंबर 2017 को, 30 नवंबर 2007 को ताइवान के चाइनीज कल्चरल यूनिवर्सिटी पर देखा गया। यह देखा गया कितने समय तक देखा गया, कितना लंबा? तो 8 घंटा और 58 मिनट तक इसको कंटिन्यूअस रेनबो को देखा गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके बाद
इसे इरेज कर देते हैं। अब ये कब देखा गया है, ये कहां कहां देखा जाता है? क्या पृथ्वी पर ही देखा जाता है? पृथ्वी का आकाश पे ही देखा जाता है? नहीं, ये पृथ्वी अर्थ को छोड़ करके एक और सैटर्न शनि ग्रह पे भी देखा जाता है। शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन, टाइटन पर भी देखा जाता है। टाइटन पे मीथेन की बूंदों पर, मीथेन को इंग्लिश केमिकल नेम CH4 है, मीथेन के बूंदों पर पड़ करके यह इंद्रधनुष वहां भी बनता है, टाइटन पर भी बनता है मीथेन। इसके बाद ये दोनों जगह देखा जाता है, शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर भी मिलता है और पृथ्वी पर भी। इसके बाद क्या यह रात में भी बनता है? हाँ, रात में भी बनता है जी। रात में, दिन में तो बनता ही है, रात में भी बनता है। रात में जब फुल मून होता है तो चांद के चारों तरफ, कभी कभार जब बारिश हो रही हो या वर्षा का मौसम हो, तो उस टाइम में चारों तरफ गोलाकार आकृति दिखाई देता है, जो कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले बना था, तो हम लोग इसे कहते थे कि देवता लोग मीटिंग कर रहे हैं, या देहातों में कहा जाता है, गांव में कहा जाता है कि ये देवता लोग मीटिंग करते हैं। लेकिन देवता लोग मीटिंग नहीं, वो क्या बना है जी? मून बो, उसे बोलते हैं मून बो बोलते हैं, मून बो बनता है वो रात में भी। इसका मतलब चंद्रमा, इंद्रधनुष रात में भी दिखाई देता है। तो हाँ, इसके बाद जब दो रेनबो बनता है तो इसके बीच की पट्टी, ये बीच वाली पट्टी जो है, इसे टाइटन बैंड बोला जाता है, टाइटन बैंड बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यही सब क्वेश्चन में पूछता है जी। टाइटन बैंड बोलते हैं। पृथ्वी, अर्थ के अलावा और कहां बनता है? तो आप जानते हैं कि सैटर्न का एक सैटेलाइट है टाइटन, टाइटन पर बनता है। वहां पर मीथेन के बूंदों पर पड़ता है, मीथेन के बूंदों से छन करके तब बनता है। अच्छा, टाइटन मीथेन पर जब पड़ता है तो टाइटन पर कितने डिग्री के एंगल पर बनता है? तो 47 डिग्री से। बैंगनी कलर कितने डिग्री पर हो जाता है? 47 डिग्री बैंगनी। और रेड कलर जो होता है वो 49 डिग्री के एंगल पे रेड कलर झुक जाता है। कितने कलर पे? कितने? 47 डिग्री पे वायलेट और 49 डिग्री पर रेड कलर का जो झुकाव हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है जी। इसके बाद दो धनुष के बीच में जब दो इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वहां पर जो बीच का पट्टी होता है उसे क्या बोलते हैं? टाइटन बैंड बोलते हैं। अब ये घुमावदार क्यों दिखाई देता है? घुमावदार इसीलिए दिखाई देता है कि ये एंगल पे 42 डिग्री से लेकर 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के एंगल पे घुमा रहता है। क्या यह अर्धगोलाकार दिखाई देता है? हमें दिखाई तो देता है अर्धगोलाकार, लेकिन बनता है पूरा गोला। जब पूरा गोला बनता है हमें क्यों नहीं दिखाई देता? तो यह पृथ्वी के होरिजन, क्षितिज के कारण यह पूरा हमें दिखाई नहीं देता है। इसे आधा दिखाई देता है जब हम प्लेन से हवाई यात्रा करते हैं। जब ऊपर हवाई यात्रा करके जाते हैं तो वहां से हमें पूरा दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कब बनता है, कैसे बनता है? अच्छा, यह बनता कब है? तो जब वर्षा की बूंदें, आकाश में जब वर्षा की बूंदें आती है तभी होता है, बनता है। सुबह के समय में ये पश्चिम दिशा में, वेस्ट साइड में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में। और शाम के समय में पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है, पूरब में दिखाई देता है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यही पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो
आशा करते हैं अब आप लोग को पूरा जानकारी मिला होगा रेनबो के विषय में, तो आप अपने भी जाने और दूसरों को भी बताएं। इसलिए लाइक शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।